नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर से बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव की खबरें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बन गई थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं जब पीएम ने विकसित हमारे जम्मू माननीय कश्मीर का उपराज्यपाल संकल्प जम्मू लिया। कश्मीर इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद स्टेडियम में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कहा कि कभी बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है। मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। वहीं कितने बदले हालात और लोगों की असल तस्वीर कैसी है, आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। तो पीएम ने साफ तौर पर कहा 70 साल से अधूरे आपके सपने
आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा और उसके बाद कितने बदले हालात और लोगों की असल तस्वीर कैसी है, आज की एक स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने एक खास पैनल आमंत्रित किया है। जल्दी से तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सीएम पपनै जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सीएम पपनै जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ सुहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुहेल काजमी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमने, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, कि दो खास सीनियर जर्नलिस्ट को हमने कार्यक्रम में अपने आमंत्रित किया, जिसमें हम बदली हुई तस्वीर और लोगों की असल तस्वीर क्या है, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं, पूरी डिबेट में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सुहेल काजमी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, वहां के हालातों को, वहां की परिस्थितियों को आप बखूबी महसूस कर सकते, या यूं कहें कि आप वहां के लोगों की नब्ज अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी जिस विकास को लेकर के बात की जा रही है, असल में ग्राउंड जीरो पर असल हकीकत क्या है? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आए और आज शाम को ही आपने इसमें एक डिबेट में, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, एक सामान्य नागरिक होने के नाते जम्मू कश्मीर के और एक भारतीय होने के नाते जम्मू कश्मीर में जो बातें आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एमए स्टेडियम में कही हैं, उसमें एक बात भी ऐसी नहीं है जो झूठ है या जो सिर्फ वोटरों को रिझाने के लिए है। वो सब बातें सच्चाई पे हैं, सच्ची हैं, और लोगों की पल्स को देखते हुए 2014 के बाद जो मैंडेट नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को मिला और जम्मू कश्मीर में जो एक बदलाव, एक नैरेटिव, एक स्टेल पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज किया, उसमें मैं समझता हूं कि हमें उनके आभारी होना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर 70 सालों से या तो पाकिस्तान की बात करता था, या पत्थरबाजी की बात करता था, या अलगाववाद की बात करता था, या रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने की बात करता था, रिलीजियस इम्बैलेंस को दूर करने की बात करता था, जो होता नहीं था। और वो तभी मुमकिन हुआ जब एक स्थिर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र दामोदर मोदी की आई, और जो वादे उन्होंने किए वो जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 लोगों को देखते हुए किए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए, ना किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अपीज करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ जमहूरियत में जो कोई भी स्टेट होती है या यूनियन टेरिटरी होती है या नेशन होता है, उसमें लोग सर्वप्रिय होने चाहिए। लोग सर्वप्रिय होते हैं और लोगों की पल्स के साथ अगर कोई सरकार उन पे चलती है तो मैं समझता हूँ हम सबको उसको सलाम करना चाहिए। और सिर्फ तनकीद बनाए तनकीद या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें, विच इज नॉट हेल्दियर। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, वो जमीनी हकायक पे 1965 ऑनवर्ड ऑलमोस्ट सक्सेसिव सरकारों ने इरोड कर चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था, मैनिफेस्टो था, और वो दूर हो गया। दैट वाज जस्ट ए स्पीड ब्रेकर बिटवीन द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ का यूथ, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर जो था, वो बहुत सी चीजों से रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ महरूम रहता था। एज फार एक्सचेंज ऑफ कल्चर इज कंसर्न, एक्सचेंज ऑफ ब्रदरहुड इज कंसर्न। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है वहां की संस्कृति, सभ्यता, जो चीजें थी वो एक तरीके से अपने ट्रैक पर आ रही हैं, वापस लौटती नजर आ रही हैं। आप सुहेल जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ सीएम पपनै जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सीएम पपनै जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, बदले हालातों की, बदले परिस्थितियों की, तो पीएम मोदी की आज सौगात और घाटी को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात मिली और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वाकई में कहा जा सकता है कि अपने लिए गौरव का क्षण। हाँ बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से भी आपने कहा है अपना जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, और जिस तरीके में सोहेल जी को भी मैं सुन रहा था एक्चुअली, है क्या कि दरअसल ठीक है, अपना जो है अपना लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी अपना डिक्लेयर हो सकता है। और मोदी जी अपना हर राज्यों में जाके अपना कुछ न कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, एक्चुअली बात यह है। और आनंद फानंद में पूरा इतने लंबे विजिट हो रहे हैं, एक्चुअली बात यह है। और मैं तो समझता हूँ कि लगभग वो रोज ही अपना कहीं ना कहीं अपनी रैलियां कर रहे हैं, एक्चुअली बात यह है। तो ठीक है, ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। और जिस तरीके से मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में भी आपने कहा है कि वहां के अपना 48
किलोमीटर की अपना जो जिस तरीके से अपना इलेक्ट्रिक रेल लाइन को उन्होंने अपना पूरा एक अपना हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि किसी सरकार को अगर हम चुनते हैं, अगर हम जिस तरीके से अपना अगर मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ एक्चुअली, जिस तरीके 2013 में, क्योंकि 2014 में अपना मोदी जी अपना प्रधानमंत्री बने थे, 2013 में भी उससे पहले भी वो आप वहां जाते रहते थे, रैलियां होती रहती, सब कुछ होता था। तो उन्होंने एक ललकार रैली वहां पर की थी एक्चुअली। उस ललकार रैली के अंदर उन्होंने कुछ वायदे किए थे, अगर हमारी सरकारें आ जाती हैं, अगर हम आ जाते हैं, तो हम जो है इसी तरीके से यहाँ पर अपनी गतिविधियां करेंगे, यहाँ के विकास कार्य करेंगे। तो आज उन्होंने अपने भाषण में जिस तरीके से उसकी पुष्टि की बात की है, और कई 32,000 करोड़ का जो उन्होंने एक पूरा एक अपना पूरा एक पैकेज जिस तरीके से अपने कई शिलान्यास किया है, कहीं का अपना जो है उनकी नींव रखी है, कहीं कुछ किया है, एक्चुअली बात किया है। और वो कहते भी हैं कि मैं गारंटी देता हूं, एक्चुअली बात किया है। तो यहां पर जो है, क्योंकि आज वो अगर हम देखते हैं उनके भाषणों को सुनते हैं भी, आपने सुनाया भी था, वो युवाओं की बात कर रहे हैं कि अब वहां का युवा बदल चुका है और युवा इस तरीके से जो है अपना हमें हमें साथ दे रहा और ये करेगा और वो करेगा, जो बंदूकों के साए में रहते थे, ये रहते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि आज भी उत्तराखंड का आप देखिए, जो हमारे पहाड़ी रीजन है, हमारे उत्तराखंड देखिए, दूसरा अन्य अपना रीजन देखिए, जहाँ की फौज के अंदर हमारे युवा वहां पर है, कोई बात क्या है, उनके रोज कभी मतलब लगाइए लगभग हर दूसरे दिन, पहले एक दिन में जो है एक एक मतलब वहां जो शहीद होते हैं, कोई बात है, अपना कश्मीर के अपना सीमांत के इलाकों में। तो यहाँ पर क्या है कि एक दुख का कारण ये है, कोई बात क्या है कि वो जो आतंकवाद अभी भी हल्का फुल्का चल रहा है, कोई बात क्या है, वो कब समाप्त होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जब आतंकवाद समाप्त होगा तभी वहां के जम्मू कश्मीर हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इस ओर हमें एक्चुअली जो है अपने भाषणों की बजाय, या अपने अपना जो हम अपना हजारों रुपए का करोड़ रुपए की जो अपने घोषणाएं कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपना सीमांत के इलाके को अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना होगा, बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा, तभी हम अपने विकास के अपने ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो आतंकवादियों का क्या है, बात है, वो तो उन्होंने एक विस्फोट किया और सारा जितना विकास कार्य था सारा उड़ा दिया, बात है। और जिस तरीके से हम देख भी रहे, बात है। तो यहां पर मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, बहुत अच्छा सोहेल जी ने भी काफी अच्छा अपना ग्राउंड जीरो से उन्होंने अपना बोला है, बात यह है कि इस तरीके से मोदी जी ने जो कहा है वो अपना उन्होंने किया भी है, बात यह है। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, और राज्य का विकास हो, और मोदी जी आगे बढ़े, बात यह है। लेकिन जो कहे उसको करें भी। जी बिल्कुल, जिस विकास को लेकर के बात की जा रही है, मैं एक बार सोहेल काजमी जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, पीएम ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, आईआईटी और एम्स जैसे अस्पतालों की भी बात की, लेकिन बड़ी बात यह है जब हम धरातल पर जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जब इलेक्ट्रिक को लेकर के कुछ ऐसे इलाके हैं, गांव के रूरल एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक की दिक्कतें हैं, वहां पर डिमांड और सप्लाई में आपस में सामंजस्य नहीं है। इस पर भी कहीं ना कहीं ऐसे जो तमाम सारे फैक्टर्स हैं, इन पर मंथन करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का ताज तो है, लेकिन हिंदुस्तान के ये कोना जो है, ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। स्नो बाउंड एरियाज हैं, रोड कनेक्टिविटीज नहीं है, एरिया वाइज बहुत बड़ा एरिया है, और बॉर्डर सटते हैं हर तरफ से। और 70 सालों से पाकिस्तान के तकरीबन 140-50 ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पाकिस्तान सटता है और पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस करता है। और 70 साल से मैंने आपसे कहा कि एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, जब भी एक सरकार बार बार जब वही सरकार में आती है, तो एक माइंडसेट होता है उस सरकार का कि काम जैसा भी हो, लेकिन अपना वक्त जो है 5 साल का, 6 साल का पूरा करना है। आर्टिकल 370 था, 35A था, तो इसको कुछ एक अलग नजरिए से मरकज की सरकारें देखती रही हैं, जिसकी वजूहात ये थी कि करप्शन पीक पे, रीजनल इम्बैलेंस बना हुआ, रिलीजियस इम्बैलेंस बना हुआ, मुस्लिम स्टेट कह के मुस्लिम जो बाकी इलाके हैं, जिसको हम पीर पंचाल और चिनाब वैली कहते हैं, वो निगलेक्टेड रहा। रोड कनेक्टिविटीज 1900 के करीब रोड्स ऐसी थी जो कनेक्ट ही नहीं करती थी अपने। डिलिमिटेशन जब भी हुई, जो अच्छी नहीं हुई, कहीं 50,000 का वोटर से कॉन्स्टिट्यूंसी और कहीं 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये सब चीजें वो चीजें हैं जिनमें सीरियसनेस जो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, जो स्टेट के पूरे एक ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं थी। और मोदी जी, देखिए, ये टूरिज्म स्टेट है, मालदीव 4 लाख की एक कंट्री है, और यहाँ हमारे पास टूरिज्म पोटेंशियल ये है कि अगर आप 50, 60, 70s देखें तो पूरा बॉलीवुड जम्मू कश्मीर में छाया रहता था।
तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए पिपलेश जी ने ठीक कहा, अमन जो है की फिजा जो है वो बड़ी कंड्यूसिव होनी चाहिए और उसके लिए कोशिश मोदी सरकार ने 2014 में स्ट्रेट वे पाकिस्तान से कह दी कि बातचीत और गन जो है वो एक साथ नहीं चलेगी, और एक कड़ा जो मैसेज था वो अक्रॉस द बॉर्डर और विद इन द बॉर्डर वो दिया, और उसका रिजल्ट ये था कि लोग जो सहमे हुए थे अलगाववाद से, जो नहीं बात करते थे, वो खुल के अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आए, उनका हाथ पकड़ा, और वो जो भी हाइड आउट्स होती थी वो बताते थे कि जम्मू कश्मीर अमन पे चले। और उसका नतीजा ये है कि आज 2024 में जून तक, जुलाई तक कश्मीर में होटल्स की बुकिंग है, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, ये सब टैग्ड है, और वो तभी मुमकिन हुआ है जब एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यहाँ बना है। और उसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मनोज सिन्हा जबकि यहाँ के गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, और उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम मरकज के थे जिसकी आज शिलान्यास ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है, वो तभी मुमकिन होता है विल टू वर्क जब एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ थी, और वो दिन रात बिल्कुल वो राजनीतिक दृढ़ता जो है वो साफ तौर पर समझी जा सकती है। हालात जो बदल रहे हैं उनके जरिए भी कहीं ना कहीं उसको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। मैं एक बार सीएम पटना जी के पास आऊंगा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां आज हम उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से जब पहले की बात करें, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी जब खबरें आती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जब हालात बदल रहे हैं, और बड़ी बात कि जिस विकसित के साथ साथ कश्मीर विकसित होने के साथ साथ एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और अब ये निरंतर एक तरीके से कहा जाए कि अब गति पकड़ ली, अब इसे कोई बीच में ब्रेक नहीं लगने वाला। देखिए आलोक जी, जिस तरीके से अपना अपना बंदूक का जिक्र किया आपने, वहां का अपना आतंकवाद का आपने जिक्र किया है, दरअसल है क्या कि हमें बिल्कुल इस पर जब तक हम अब काबू नहीं पाएंगे तभी उसके बाद ही एक्चुअली अमन हो पाएगा। एक्चुअली बात है जिस तरह सोहेल जी ने अभी कहा है, एक्चुअली बात है क्या कि दरअसल ये अपना हमारे सीमांत के इलाके हैं। अब सीमांत के इलाके में हमारे कई राज्य हमारे इस तरह के सीमांत के इलाकों में आते हैं, कहीं सीमांत के इलाकों में हमारा अपना पाकिस्तान जुड़ता है तो कहीं अपना हमारा चाइना जुड़ता है, एक्चुअली बात है। तो इसलिए काफी लंबा हमारा सीमांत के हमारे इलाके है, बात यह है। तो हमें यह सुनिश्चित करके चलना होगा, एक्चुअली बात यह है, ये कम से कम जिस तरीके से अपना गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले अपना चल रही थी, अपना जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर रोकथाम जरूर हुई है, इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं है, एक्चुअली बात यह है। एडमिन ने काम किया है, एक्चुअली बात यह है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये इस तरीके से घटनाएं हो जाती है छुटपुट रूप से या अन्य तरीके से, अपनी बात यह है, और वो कभी कभी तो काफी बड़ी खबर आ जाती है, अपनी बात यह है, क्योंकि आजकल तो खबरें दब भी जाती है, अपनी बात यह है। तो यहां पर जो है कम से कम जो है उस अमन और चैन को लाने के लिए और युवाओं के अपने विकास के लिए, और जिस तरह से मोदी जी ने कहा भी है कि कई जनजातियों को दूसरा तीसरा इस तरीके से उनको फैसिलिटीज दी है, उनके विकास कार्यों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आप सारा कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, अपनी बात यह है। क्योंकि जिस तरीके से आजादी के 75-76 साल के बाद भी अगर वहां का जनमानस अगर बिल्कुल वैसी या भावग्रस्त है, एक्चुअली बात यह है, तो उसका उस राज्य की अपना स्वतंत्रता का अपना जो है उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली बात यह है। मोदी जी ने कहा भी है कि परिवारवाद पर उन्होंने अपना कटाक्ष किया है, कई चीजों पर कटाक्ष करते रहते हैं, ये राजनीतिक बात है, एक्चुअली बात यह है। लेकिन हमें एक्चुअली आप इस राजनीति से हटके अगर हमें जनमानस के हित में, क्योंकि पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, हर कोई किसी को तो आप साथ नहीं सकते कि सब आप ही की तरफ हो जाए, दूसरी बात यह है। लेकिन यहां पर सबको समान रूप से समझ के, समान रूप से अपने विचारधारा को अपना लाद के अगर हम अपना काम करेंगे, मित्रता के नाते अगर हम काम करेंगे, दोस्ती के नाते काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक अमन चैन को लाने में उसकी ज्यादा भूमिका होगी, अपनी बात यह है। अगर हम लोगों को डिवीजन करेंगे, एक विरोध करने की नीति हम अपनाएंगे, अपना वोटों की राजनीति पे अगर हम चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि हालात जो है अपना सामान्य होने के बजाय धीरे धीरे बिगड़ भी सकते हैं, अपनी बात है। तो लिहाजा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अपना देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी बात यह है। तो यहां पर कम से कम जिस तरीके से अपना जो अपना उनकी अपना विचार देते हैं, अपने भाषण देते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, अपनी बात यह है, तो उसमें कम से कम जो है ऐसे जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं, अपनी बात यह है, तो यहां पर जो है कम से कम हम जो समझते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकारिता का बड़ा अनुभव रहा है, अपनी बात यह है, तो कम से कम उन संवेदनशील इलाकों में कम से कम इस तरीके से कोई ऐसी चीज न हो, अपनी बात यह है कि लोग भड़क उठे, अपनी बात है। क्योंकि आज के समय में भड़काने में भी आप मणिपुर का हाल देखिए किस तरीके क्या चल रहा है, अपनी बात यह है, और मणिपुर में जाने में मोदी जी कतरा रहे, अपनी बात यह है। बिल्कुल, मैं एक बार सोहेल काजमी जी आपके पास आऊंगा। सोहेल काजमी जी, जब अगर, चूंकि ये सवाल मेरा खास आपसे है,
क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, फिर उसी के बाद फिर विधानसभा चुनाव के भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर नगर निकाय के चुनाव को लेकर के बात करें तो वहां पर कुछ बहुत ज्यादा, जैसे जम्मू का इलाका है वहां पर फायदा मिला बीजेपी को, कश्मीर के इलाकों में कहीं ना कहीं अन्य दलों को मिला। इस राजनीतिक परिदृश्य को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना विजन होता है कि उसको मैक्सिमम सीट मिले और वो सत्ता में दोबारा काबिज हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है पिछले 77 ईयर्स से, और उसकी पल्स को मुझे लगता है मोदी सरकार ने समझा है। और भारतीय जनता पार्टी को सब कहते हैं कि कश्मीर में एक अछूत पार्टी है, जो एक नैरेटिव बनाया हुआ था आपने, आज वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी एक सामान्य पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है। तो लोग जो है, ये हिंदुओं की पार्टी और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये एक पार्टी है जो देश को आगे लेके जा सकती है। ये एक क्लैरिटी जो है कश्मीर में भी आई है, जम्मू में भी आई है और लद्दाख में भी आई है। आते हैं सत्ता में या नहीं आते हैं, लेकिन ये अछूत चीज जो थी ये कम से कम दूर हो गई। और सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, वो भी जम्मू कश्मीर में आए और उसके कैंडिडेट इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन का एक अपना मूड होता है, एक अपना एटमॉस्फेयर होता है 40-50 दिन का, वो डिसाइड करेगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन अभी तक जो काम हुए हैं या जो काम चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के सारी आवाम को वो समर्पित किए प्रधानमंत्री ने, कि जम्मू कश्मीर भी बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने। और यहाँ तो 70 सालों में पंचायत इलेक्शन कितने हुए, कॉर्पोरेशन इलेक्शन कितने हुए, अगर आप आंकड़े देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे। ये पहला टाइम था 2014 के बाद कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई, बैक टू विलेज प्रोग्राम चले और डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन हुई और उनको एम्पावर किया गया। तो ये तभी मुमकिन है जब आप विल करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करने की। और जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, नेशनलिस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा हाथ पकड़िए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए, जो मुझे लगता है हो रहा है, हुआ भी है और आगे भी होगा। जी, चलिए इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम पपनै जी आपका भी, और सोहेल काज़मी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।